दोस्तों, हमने कल जो क्लास लिया था आपका, तो उसमें हमने शक सिथियन जो ईरान वाले और कुषाण के बारे में बताया था, जिसमें एक महान शासक जो था कनिष्क, मैंने उसके बारे में बताया था आपको। कनिष्क एक ऐसा शौर्य वाला शासक गुजरा है कि उसके विदिशा के क्षेत्र में कनिष्क के एक आदम कद मूर्ति मिली है एक्सकेवेशन में, खुदाई में। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वो है रखा हुआ। और कनिष्क जो है वो एक शेरवानी पहने हुए है, एक शेरवानी पहने हुए लंबा पत्थर की वो मूर्ति है। और शेरवानी में दिखाता है कि घुटनों से नीचे तक, और पैर में एक जो आज का आधुनिक जो शूज़ आते हैं, जूते आते हैं, एक लंबा हील वाला और पूरे चमड़ा का कवर किया हुआ पैर, उस तरह का वो ड्रेस पहने हुए है, एक योद्धा के शक्ल में। एक लंबा शेरवानी जो आज शेरवानी जो अलीगढ़ में जो शेरवानी लोग पहनते हैं, उस स्टाइल में शेरवानी पहने हुए है वो। और कनिष्क का भारत में जब वो शासक रहा, बड़ी प्रतापी शासक रहा है, तो उसके दौर में चीन के कई क्षेत्र कब्जा कर लिए गए थे। और रेशम मार्ग, अभी जो राजमार्ग है वो तो क्लोज है, पर रेशम मार्ग का जो एक बयान आया है, तो कनिष्क के टाइम में ही चीन से वो रास्ता व्यापार का खुला था। और हम उसके बाद देखते हैं कि कनिष्क के टाइम में ही घोड़े पर रिकाब पहनने का, पावदान पर पैर रख करके लड़ने का वो पहला बार आता है। चीन से ही आता है, ये भी चीन ही के कबीले से, तोखरी कबीला से निकला हुआ कनिष्क का परिवार है। और घोड़े का जिन जो युद्ध करते करते लंबा देर तक घोड़ा दौड़ते रहता था, तो उसके पीठ गर्म हो जाते थे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो आदमी को बॉडी में जलता था, वो बहुत लंबे देर तक युद्ध नहीं कर पाते थे। तो वो फिर वो सब बिठाने का जिन आया, जिसको सैंडल कहते हैं। उसको एक सेट होता है सैंडल का, इंग्लिश में सैंडल बोलते हैं, और जिन है उर्दू शब्द। और रकाब पैर रखने वाला उस वक्त में आया, बड़ा ही ढंग से रकाब पर बैठ करके धनुधारी या फिर युद्ध लड़ते थे। हालांकि ये परंपरा जो है घोड़े पर बैठते हुए तीर चलाने का, जो मंगोलों के पास था गुण, तुर्कों के पास था उस समय के किसी भी सेना में ये नहीं था कि रकाब पर खड़े होकर के घोड़ा चलते हुए, घोड़ा में तेज़ रफ्तार घोड़े में रकाब पर पैर रखते हुए खड़े होकर तीर चलाना, ये तुर्कों का कमाल था। और उस वक्त में ऐसा एक दौर था कि बड़े बड़े जो राजा होते थे, चाहे तो विजयनगर का साम्राज्य हो, उसमें हरिहर बुक्का अपने सेना में मुसलमानों को, तुर्क मुसलमानों को वो भर्ती लेते थे। उनके लिए मस्जिद, उनके लिए नमाज, सबका इंतज़ाम होता था, उनके खाने पीने का व्यवस्था होता था। क्योंकि तुर्क धनुधारी जो होते थे, वर्ल्ड में सबसे टॉप योद्धा धनुधर होते थे। वो आर्चर लेकर के घोड़ा पर बैठ के चलाने का कमाल था। हालांकि मंगोलों के पास भी था गुण, लेकिन तुर्क के बाद था। और इस तरह से हम जब रकाब का और घोड़े के जिन का हम बात करते हैं, तो कनिष्क के टाइम से ही स्टार्ट हो गया और युद्ध की नीति बदल गई। पहले घोड़े युद्ध में बदले जाते थे, उस घोड़े का पीठ गर्म हो जाता था। फिर चंद्रगुप्त का दौर का टाइम आता है। चंद्रगुप्त में हमने कल बताया था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड सब प्रतापी राजा हुए हैं। बाद में जो गुप्त लगा दे गए, विष्णुगुप्त, धनुगुप्त, ये परावर्ती गुप्ता पीरियड है। और ये गुप्ता के नाम पर शासन चलाए। हालांकि ये उनके जो मंत्री होते थे, उनके जो पुरोहित होते थे, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपना टाइटल में वो गुप्ता लगाते गए, यानी परावर्ती गुप्त कहे जाते हैं वो। कुमार गुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र होता है, कुमार गुप्त, आपने देखा होगा कि कई ऐसे सूर्य मंदिर को उसने उस टाइम में बनते हैं, या उसके आदेश से बनते हों या फिर उसके अंडर में कोई सामंत बनाते हों। आप देख सकते हैं औरंगाबाद का जो देव मंदिर है, लोग कहते हैं कि इसको अचानक रात्रि में निर्माण हो गया, ऐसा नहीं है। वो निर्माण हुआ है
कुमार गुप्त के पीरियड में। और गुप्ता पीरियड में मंदिर निर्माण के लिए एक स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए। तो सिक्का जो इंडो ग्रीक के टाइम में सिक्के होते थे प्योर खन सोने के, तो वो 2 नंबर के सोने होते थे, यानी कि सोना में काफ़ी मिक्सिंग था। और ये दिखाता है कि राज्य उतना अमीर नहीं है। और महाराजा धीराज का मैंने बताया था पिछले क्लास में कि लोग टाइटल लेते थे गुप्ता महाराजा धीराज, मतलब महाराज बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन सभी महाराजाओं में ये हेड है। यानी अति केंद्रीकृत सरकार जो है चलती थी, वो सम्राट का दौर नहीं रहा अब। उसके बाद फिर आप देखा होगा कि हमने देव मंदिर के बारे में बताया, औरंगाबाद का। इस तरह से उनगा महोत्सव होता है औरंगाबाद के मदनपुर में। तो वो सब भी मंदिर एक शेप का बना हुआ है नागर शैली में। और नागर शैली और द्रविड़ शैली सब मंदिर का कला है। और फिर पंचायतन शैली ये सब कला है। तो ये सब उस समय ही स्टार्ट होता है। गुप्ता पीरियड से पहले मंदिर का रिकॉर्ड नहीं है भारत में, चाहे विश्व में कहीं भी। आपने पढ़ा होगा मौर्यन के टाइम में कि कोई मंदिर का अवशेष नहीं है। गुप्त हड़प्पा में आपने पढ़ा होगा कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। ये सब गुप्ता पीरियड में ये सब निर्माण होते हैं। और जो नागर शैली है वो उत्तर के टाइम में, उत्तर के एरिया में नागर शैली की जो मंदिर का निर्माण होता है, तेज़ी से मुड़ते हुए विमान जाता है उसका। और वही द्रविड़ शैली में पतला लंबा जाता है उसका विमान। और पंचायतन शैली है कि एक मुख्य मंदिर की अगल बगल 4 से 5 मंदिरों से घिरा हुआ मंदिर को पंचायतन शैली कहते हैं। हम आगे बात करेंगे फिर आपसे।